ठीक है, चलो सोलर पैनल्स और प्याज की बात करते हैं। हाँ, तुमने सही सुना। पता चला है कि लाल प्याज के छिलके जैसी एक सिंपल चीज सोलर टेक्नोलॉजी में अगला गेम चेंजर हो सकती है। तो सोलर पैनल्स को प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों होती है? समय के साथ सूरज की यूवी रेज उन पैनल्स को खराब कर सकती हैं। 25 सालों में उनकी पावर आउटपुट लगभग 1/4 कम हो जाती है। अगर आपको क्लीन एनर्जी या अपने इलेक्ट्रिक बिल की परवाह है तो यह एक बड़ी बात है। ट्रेडिशनली सोलर पैनल्स पेट्रोलियम से बने प्लास्टिक फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये परफेक्ट नहीं होते। ये इतनी यूवी लाइट जाने देते हैं जिससे लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता है, और ये इको फ्रेंडली भी नहीं है। अब यहाँ चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। फिनलैंड के रिसर्चर्स ने नैनोसेल्यूलोज से एक बायो बेस्ड फिल्म बनाई। सोचो, सुपर फाइन प्लांट फाइबर्स, जिसे लाल प्याज के छिलकों के एक्सट्रैक्ट से ट्रीट किया गया था। यह चीज 400 नैनोमीटर्स तक की 99.9% यूवी लाइट को ब्लॉक कर देती है। यह आज इस्तेमाल होने वाले टॉप कमर्शियल फिल्टर से भी बेहतर है, लेकिन यह सिर्फ खराब चीजों को ब्लॉक नहीं करता। ऑनियन फिल्म अभी भी 80% से ज्यादा लाइट को अंदर आने देती है, जिसकी सोलर सेल्स को बिजली बनाने के लिए जरूरत होती है। इसके मुकाबले लाइनन जैसे दूसरे नेचुरल फिल्टर्स बहुत ज्यादा डार्क निकले। और ये देखो, ऑनियन एक्सट्रैक्ट फिल्टर 1000 घंटों की हार्श लाइट टेस्टिंग के बाद भी काम करता रहा। बेसिकली यूरोप में पूरे 1 साल की धूप। प्रेडिक्टिव मॉडल्स कहते हैं कि यह पैनल्स को करंट कमर्शियल प्लास्टिक से कहीं ज्यादा समय तक प्रोटेक्ट करेगा। यह सिर्फ सोलर पैनल्स के बारे में नहीं है। यह टेक बेहतर बायोडिग्रेडेबल सोलर सेल्स या फूड पैकेजिंग के लिए सेंसर्स बनाने में भी मदद कर सकती है। इमेजिन एक दुनिया जहां आपकी टेक आउट बॉक्स किसी चीज को पावर करने में मदद करती है सिर्फ एक प्याज की वजह से। द बॉटम लाइन, कभी कभी सबसे बड़े ब्रेक थ्रूज सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों से आते हैं, जैसे कि वो चीजें जिन्हें आप खाना बनाते समय फेंक देते हैं। अगर आपको साइंस को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते देखना पसंद है तो वो लाइक बटन दबाओ, इसे एक दोस्त के साथ शेयर करो और कमेंट्स में अपने विचार बताओ। और क्विक साइंस अपडेट्स के लिए फॉलो करो जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर दें, वेट व्हाट? यह रिसर्च सिर्फ एक टीम का काम नहीं था। यूनिवर्सिटी ऑफ टुर्कू, आल्टो यूनिवर्सिटी और वैजेनिंगन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने मिलकर यह ब्रेक थ्रू हासिल किया। यह टेक्नोलॉजी पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स के लिए भी काम कर सकती है और ऑर्गेनिक फोटोवोल्टिक्स के लिए भी। जब हमारे ओशंस प्लास्टिक से भर रहे हैं तो बायो बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स की तलाश और भी जरूरी हो जाती है। ऑनियन बेस्ड फिल्टर्स का कार्बन फुटप्रिंट ट्रेडिशनल प्लास्टिक से काफी कम है। यह सर्कुलर इकोनॉमी का परफेक्ट एग्जांपल है, वेस्ट को वैल्यूएबल रिसोर्स में बदलना। टेक्निकल डिटेल्स में जाएं तो रेड अनियन स्किन में एंथोसियानिन्स होते हैं जो यूवी रेडिएशन को अब्सॉर्ब करने में बेहद इफेक्टिव हैं। नैनोसेल्यूलोज का फाइबर नेटवर्क इन कंपाउंड्स को परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करता है, और यह सब कुछ इनक्रेडिबली थिन लेयर में होता है। जैसे जैसे सोलर इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस की डिमांड भी बढ़ रही है। लॉन्ग टर्म में यह टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकती है। इमेजिन अगर यह टेक्नोलॉजी ग्लोबली अडॉप्ट हो जाए। यह सिखाता है कि इनोवेशन कहीं भी छुपी हो सकती है। शायद अगली ब्रेक थ्रू आपके किचन में ही छुपी हो। रिसर्चर्स अब दूसरे नेचुरल मटेरियल्स भी टेस्ट कर रहे हैं। नेचर में सॉल्यूशंस का खजाना है, बस हमें देखना आना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग डिस्कवरीज के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें और हमारे दूसरे साइंस वीडियोस भी चेक करें। साइंस को एक्सेसिबल बनाने में हमारी मदद करें। लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो करें।